पूछ लेता हूं प्रमोद स्वामी जी से कि क्योंकि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के बारे में बीजेपी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने इरादे जाहिर कर ही दिए थे, पहले ही कह दिया था उनकी पार्टी के लोगों ने कि बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, और अब देखिए ये महत्वाकांक्षा इस स्तर तक पहुंच गई है। आपकी टिप्पणी? नहीं, उन स्वागत है, वो आए और बनारस से चुनाव लड़े अगर उनकी इच्छा है, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर वो अपनी पार्टी का काम बढ़ाना चाहती हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आपने जो अभी कहा कि वो शहीद दिवस पे संबोधन करेंगी, तो अभी हाल ही में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं देवेश बर्मन और रायगंज साउथ बिष्णुपुर से, उनको टीएमसी के गुंडों ने उनकी हत्या की और उनको एक पेड़ से लटका दिया। तो जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की वहां हत्या हो रही है, उसके बाद में उनको शहीद दिवस मनाने का नैतिक अधिकार है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, आज वो उनको विजय मिली है, हम उनको उसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन 2016 में हमारी सीटों की संख्या मात्र 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की 2016 में, और हमारा जो वोट परसेंट था वो 10% वोट परसेंट हमारा था। 2021 के जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए उसमें हमें 77 सीटें मिली और हमारा वोट परसेंट बढ़कर के 48.13% हमारा वोट परसेंट हमारा हो गया। और जो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी, इनको मिलाकर के 2016 में इनको करीब 76 सीटें मिली थी, और 2021 में इनकी सीटों की संख्या 0 है, इनका खाता तक भी नहीं खुला। ठीक है, तो ठीक है, आज उनको जो विजय मिली है वो अपनी जगह सही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी आज ये साबित हो गया कि उनकी जो मूल प्रतिद्वंदी है वो भारतीय जनता पार्टी है। जबकि बंगाल के बाहर जहां वो चुनाव लड़ेंगी वहां वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उनकी एक भी सीट जीतने की संभावना मेरे को तो नजर नहीं आती, और ये आने वाला एक भी सीट जीतने की संभावना नजर नहीं आ रही है। संभावनाएं कितना असर रखती हैं या उनकी भविष्यवाणी कितनी जोखिम भरी होती है, ये बंगाल के संदर्भ में बीजेपी से बेहतर कौन जानता है। लेकिन आपने लेफ्ट का नाम लिया, उन पर भी मैं जाऊंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा, और विपिन आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी साइमल्टेनियसली जो प्रमोद स्वामी कह रहे हैं वो आचरण में भी ला रही है। वो ये कह रही है कि अगर आप शहीद दिवस मना रहे हैं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों की शहादत हो गई वहां। तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस कार्यक्रम में विपक्ष का जमावड़ा, विपक्षी भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। एनसीपी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस, शिवसेना के सीनियर लीडर पहुंचे हैं। शरद पवार, राम गोपाल यादव, संजय सिंह टीएमसी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विपक्षी एकता यहां दिखाने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार वहां पहुंचे हुए हैं, और शरद पवार से प्रशांत किशोर कई दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। ऐसे में क्या ममता बनर्जी को निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश उनकी कामयाब हो गई है? ममता बनर्जी के पीछे सब लोग लाइनअप होने के लिए तैयार हैं क्या, और यह विपक्षी एकता ज्यादा दिनों तक चलेगी क्या? विवेक श्रीवास्तव साहब, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तो ये 2024 के चुनाव हैं, तो अभी 2-3 साल हैं, तो ये बड़ा इमेच्योर्ड है कहना किसी का भी कि नेशनल्स की तैयारी अभी से शुरू करी है। नेशनल्स खेलने के लिए पूरे देश के अंदर एक प्रेजेंस बनानी जरूरी होती है, चाहे कैडर के रूप में हो, मूवमेंट के रूप में हो, आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो किसानों वाला एक मुद्दा अभी चल रहा है, तो ये बड़ा नेसेसिटी होता है। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस बेसिकली जो आने वाले चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, फिर गुजरात में है, दिल्ली के अंदर अगले साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं अभी इनकी कोशिश एक्सपेंशन की है। तो ये एक्सपेंशन के तहत एक इवेंट किया गया है जिसमें क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने की कोशिश है। मुझे नहीं लग रहा कि इससे वो किसी भी तरीके से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में, कॉर्पोरेशन के चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ये मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आपको कह रहा हूं। तो जहां तक लेफ्ट का सवाल है कि हमारी भी एक नेशनल मूवमेंट है, हमारा कैडर हर जगह है, हम त्रिपुरा में हैं, बंगाल में भी हमारा कैडर है, कई बार हम हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं, तो ये एक अलग चीजें हैं। लेकिन इसको मैं किसी भी तरीके से एक दावेदारी के रूप में नहीं देख रहा हूं। इट इज बेसिकली अ प्लॉय, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के अंदर अन्य चुनावों में अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं। ये सबको अधिकार है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पार्टियां लड़ेंगी अगर उत्तर प्रदेश में, तो ये भी लड़ने की कोशिश करेंगी। अगर ये कोशिश कामयाब होती है जी, एक फॉर्मिडेबल चंक बनता है इस तरफ अगेंस्ट बीजेपी, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, उसमें शामिल होंगे या अलूफ रहेंगे? क्या होगा आपका स्टैंड? देखिए, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं।
बंगाल का जहां तक सवाल है, प्रतिद्वंदी पार्टी है और हम लोग इसके खिलाफ ही चुनाव लड़ते आए हैं। और लेकिन ये जो निर्णय होते हैं, ये देखिए यहाँ पे टेबल टॉक से नहीं होगा। ये क्या सीटें लाते हैं, क्या ऑफर करते हैं, यहाँ टेबल पर बैठकर बात नहीं होगी, इसको लेकर निर्णय होगा। मतलब इस संभावना से को खारिज नहीं किया जा सकता और राजनीति संभावनाओं का ही नाम है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं होता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।